तो बड़ी खबर आपको बता रहे कोटा से, आईएएस इंद्र सिंह राव को कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया है। घूस लेने के आरोप में कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घूसखोरी मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कोर्ट ने अब इंद्र सिंह राव को सीधा जेल भेजने का आदेश दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शाकिर मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। शाकिर, देखिए एक बड़ा अपडेट सामने आया इस पूरे मामले को लेकर और बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में क्या कुछ अभी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, फिलहाल अभी क्या अपडेट है, आप मैं चाहूंगी आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये जेल है और जहाँ पर जो है कुछ देर पहले ही जो है कलेक्टर जो है इंद्र सिंह राव उनको लाया गया है। 14 दिन की जो है जेल के आदेश दिए गए हैं। एसीबी के जो है एसपी हैं सीपी शर्मा, वो और एसीबी की जयपुर की टीम जो है इनको लेकर के न्यायाधीश के आवास पर पहुंची थी, जहां से जो है जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि एसीबी की टीम ने नार्को टेस्ट की भी मांग की है कि क्योंकि कई सारे सवालों के जवाब देने में वो आनाकानी कर रहे थे। ये कोटा जेल है और अब यही अगला ठिकाना जो है इस कलेक्टर का होगा। बैरेक नंबर 27 जो है वो उसमें उनको रखा जाएगा, क्योंकि नए जो बंदी होते हैं उनको 25, 26 और 27 ये 3 जो बैरिक है इनमें रखा जाता है। 40 बंदियों की क्षमता वाली ये बैरिक है और इसमें अब जो है कलेक्टर का नया ठिकाना। तो देखिए आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव जेल में रहेंगे। और देखिए जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी शाकिर मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि नार्को टेस्ट कराने की भी यहां पर मांग की जा रही है एसीबी की तरफ से, ताकि और बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर सामने आए। कल मिला था, उसके बाद एसीबी की टीम ने कई सारे सवालों पर पूछताछ की। जो आरोपी अभियुक्त जो है कलेक्टर इंद्र सिंह राव, उनसे और कई सारे सवालों में उन्होंने आनाकानी भी की। तो ऐसे में जो है एसीबी के जो एसपी हैं उन्होंने नार्को टेस्ट की भी मांग की है कि नार्को टेस्ट करवाया जाए। इस पूरे मामले में जो है घटनाक्रम जो सामने आया है उसके बाद से 12 जिला प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कई सारे दस्तावेज एसीबी की टीम ने 12 से भी जो है बरामद किए हैं, उनकी जांच की जा रही है। ये टीम जो है पूरी तरह से लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए थी। जब से ये पीए जिसको ट्रैप किया गया था महावीर नागर को, उसके बाद से पूरी टीम यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर कैंप किए हुए थी। और पहले चंद्रशील ठाकुर एसपी कोटा ने इसको लीड किया पूरी कार्रवाई को, और फिर अब जयपुर के जो एसपी हैं सीपी शर्मा, वो इसके जो है जांच अधिकारी बनाए गए। देख सकते हैं आप तस्वीरों में जो है इंद्र सिंह राव जो कलेक्टर पूर्व कलेक्टर है 12 के, वो जेल में दाखिल होंगे। कोटा की ये जेल जो है वो जेल जो है अब उनका अगला ठिकाना बनेगी। इस बीच इसकी ओर से जमानत अर्जी भी लगाई जाएगी। उनसे पूछने बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे। हमने एसीबी की चौकी पर भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। वो पूरी तरह से मौन धारण किया हुआ था उन्होंने, और इस पूरे मामले में भी उनकी मौन स्वीकृति जो है वो साफ तौर पर सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं जो एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक आईएएस अधिकारी को जो है जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया है, और अब बैरेक नंबर 27 जो है वो कलेक्टर जो है पूर्व कलेक्टर, उनका अगला ठिकाना होगा कुछ दिन के लिए। इस बीच वो जमानत अर्जी लगाएंगे। 28 तारीख को बताया जा रहा है उनकी तरफ से जमानत अर्जी लगाई जाएगी, उस पर सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो है कलेक्टर साहब इस जेल में रहेंगे। जी शाकिर, मैं आपसे 2 बातें जानना चाहूंगी। देखिए पहली बात आपने बताई कि एसीबी ने नार्को टेस्ट की यहाँ पर मांग की जा रही है एसीबी की तरफ से, तो पहले चीज ये बताइए कि अगर नार्को टेस्ट की मांग पूरी कर ली जाती है तो क्या इस पूरे मामले से और बड़े खुलासे हो सकते हैं, पहला ये बताइए। और दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से आपने बताया कि 12 में इस पूरी कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, तो क्या जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है, ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, तो इसके बाद और जो कलेक्टर हैं उनके ऊपर तलवार लटक सकती है? ये 2 बातें मैं चाहूंगी आप समझाएं। जी देखिए, जहाँ तक नार्को टेस्ट की बात है तो एसीबी ने जब सवालात इनसे किए तो 20-22 सवाल जो किए थे उनके जवाब जो है पूरी तरह से नहीं दे रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस बात को आज भी जो है एसपी सीपी शर्मा जो है एसीबी के, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया बातचीत में। तो ऐसे में कई सारे खुलासे भी होने, संपत्तियों के लगातार जिस तरह से खुलासा हो रहे हैं,
उसकी जांच एक टीम अलग कर रही है। लेकिन फिलहाल जो इस बारे में अभी न्यायाधीश के घर पर जब पेश किया गया अभियुक्त को, पूर्व कलेक्टर को, तब जो है एसीबी के जो एडिशनल एसपी है उन्होंने नार्को टेस्ट की मांग की है। तो नार्को टेस्ट को लेकर के किस तरह की अब संभावनाएं जो है वो आती है सामने, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच जो है जिस तरह की कार्रवाई हुई है और उसके बाद में जिस तरह से हड़कंप। बिल्कुल शाकिर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी ली और इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं उस पर हम आपसे पहुंचेंगे और बड़ी अपडेट के लिए आपका फिर से रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है अलवर से। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का जाम लगा हुआ है। NH 48 पर जाम से दिल्ली जयपुर का संपर्क कट चुका है और दिल्ली कूच के लिए किसान निकल चुके हैं। किसानों को हरियाणा पुलिस ने रोका है और दिल्ली से जयपुर आने वाली लेन को जाम कर दिया है। तो देखिए, किसान आंदोलन हर बीते दिन के साथ उग्र होता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से दिल्ली जयपुर का संपर्क कट गया है और इससे न केवल आमजन को परेशानी हो रही है बल्कि जाम की स्थिति भी बन चुकी है, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी यहां पर हो रही है। और NH 48 पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलवर की। दिल्ली कूच के लिए ये किसान निकले और देखिए जाम जैसे हालात बन गए हैं और प्रशासन की तरफ से भी लगातार इस जाम को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तस्वीरें इसी तरफ इशारा कर रही है कि किसान अड़े हुए हैं। और देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली कूच के लिए ये किसान निकले और देखिए जाम जैसे हालात यहां पर बन गए हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर की ये सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए कितनी भारी संख्या में यहां पर किसान मौजूद हैं और बिल्कुल जाम जैसे हालात यहां बन चुके हैं, क्योंकि साफ तौर पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जाम के हालात किस तरीके से यहां पर बन रहे होंगे और लोगों को आवाजाही करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही होगी। क्योंकि इससे पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि प्रशासन लगातार जाम खुलवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। सहयोगी राजेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। राजेंद्र, देखिए तस्वीरें साफ तौर पर यही इशारा कर रही है कि किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जाम की स्थिति बेशक बन चुकी है यहाँ पर। जी, यूं कहें तो दिल्ली का जयपुर से जो कनेक्ट है वो NH 48 पे वो पूरी तरीके से कट चुका है और किसानों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाम लगा दिया है। जिस तरीके की जो स्थितियां हैं वहां पर कई बार जो जाम लगाने वाले किसान और पुलिस के अधिकारी आमने सामने हो गए और बड़ी संख्या में जो किसान है वह जमा है। वो लोग धीरे धीरे पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको समझाइश कर रहे हैं कि एक लेन पर वो बने रहे, लेकिन किसान अपनी बात को लेकर के अब अड़ गए हैं और किसानों के द्वारा दूसरी लेन जो दिल्ली से जयपुर की तरफ आ रही है उस पर भी जाम लगाकर बैठे हुए हैं। पुलिस के अधिकारियों के द्वारा समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान कई किसान जो हैं वो पुलिस के अधिकारियों से उलझते दिखाई कि जो कई बार स्थिति ये थी कि जो किसान है और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर हॉक टॉक भी हुई है। लेकिन फिलहाल स्थिति है वो पुलिस के द्वारा बिल्कुल नरमी बरती जा रही है। किसानों के द्वारा कई बार उग्र प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो तनावपूर्ण कही जा सकती है। हरियाणा पुलिस के द्वारा जैसे ही किसानों के द्वारा दिल्ली को कूच करने की कोशिश की गई, उनके द्वारा बैरिकेड्स लगा दिए गए और उन्हें यहीं रोक दिया गया। उसके बाद किसानों ने जो दूसरी लेन है उसको जाम कर दिया है, क्योंकि कल ही किसानों ने ऐलान कर दिया था कि वो आज दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे। इसे देखते हुए हरियाणा पुलिस अलर्ट थी और हरियाणा पुलिस के द्वारा जैसे ही किसानों के द्वारा दूसरी लेन से मूव किया तभी उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स हरियाणा की तरफ तैनात कर दी गई थी। उसके बाद राजस्थान की सीमा पे ही जो दूसरी लेन है दिल्ली से जयपुर की ओर आने वाली, उस पर किसान जो है वो बैठ गए और उसको भी जाम कर दिया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा तुरंत आनन फानन में जाम लगने पर हाईवे को जो रूट है दिल्ली को जाने वाले जो लोग हैं उनको बहरोड और शाहजहांपुर से पहले के जो रास्ते हैं लिंक रोड है उनसे डाइवर्ट किया गया है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ये किसान दिल्ली कूच के लिए निकले, प्रशासन ने इनको मौके पर रोक लिया, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी और यहाँ पर जाम जैसी स्थिति बन गई है। किसानों से आपने बातचीत करने की कोशिश की कि क्या यही हालात बने रहेंगे या फिर इसके अलावा अगर प्रशासन आगे कुछ अपना रुख अख्तियार करता है तो इनकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? राजेंद्र जी, किसानों से बात हुई। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। उनके द्वारा बातचीत जिस बिंदुओं पर की जा रही है उनसे कोई समाधान नहीं होने वाला। किसान जब तक उनकी जो 3 मांगे हैं कृषि बिलों को पूर्णतया वापस लिया जाए, जब तक वो मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो आंदोलन
करेंगे और दिल्ली कूच करने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से बात है केंद्र सरकार के द्वारा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों से जिस तरीके से रूबरू हुए, वो संपर्क किया है, बीजेपी के नेताओं के द्वारा मोर्चा संभाल लिया गया है। अलवर में भी आज भूपेंद्र यादव जो आए हुए हैं, उनके द्वारा किसानों से बातचीत की जा रही है, कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें समझाया जा रहा है कि किस तरीके से कृषि बिल हैं जो बिल्कुल। और बड़ा सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को संवाद किया और सीधे तौर पर यही संदेश देने की कोशिश की है कि कृषि कानून सीधे तौर पर सिर्फ किसानों के फायदे के लिए है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इस संवाद के बाद किसान मान जाएंगे या फिर जिस दो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है ये और बड़ा रुख अख्तियार कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजसमंद में पुलिस ने बनास नदी में चल रहे अवैध